समझ रहे हैं? महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को लेकर चीफ जस्टिस के बेंच में, पटना डबल बेंच में, चीफ जस्टिस से बड़ा कोई बेंच होता ही नहीं है भैया किसी भी स्टेट में, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। और आज ये सिचुएशन आ गई है। अब भाषा हड़ता में तो कैसे है? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दीपावली की सबसे पहले आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, माता लक्ष्मी आप लोग के ऊपर कृपा बनाए रखे, सारे लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखे और हमारे ऊपर भी कृपा बनाए रखे भाई साहब। हम भी खुश रहेंगे तभी आप भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे तब हम भी खुश रहेंगे। तो सारे लोगों के ऊपर माता रानी लक्ष्मी माता का कृपा जो है वो बना रहे और हम लोग सही प्रकार से अपने जीवन में आगे की ओर जो भी है बढ़ते रहे। ओके, देखिए, भाषा आहर्ता को लेकर एक बड़ा जानकारी मिला है भैया। भाषा आहर्ता कौन सा मुद्दा है ये बात तो खैर आप लोग जानते ही होंगे। वही बात जिसमें भाषा में 30% कम से कम मार्क्स लाना अनिवार्य था, ये बात तो आप लोग जानते हैं ना भाई साहब। वही मैटर आया है अब जाकर के भाषा आहर्ता को लेकर। कभी भी मैं कोई एक भी खबर नहीं चलाया हूं, लेकिन आज जो मैं खबर चला रहा हूं भाषा आहर्ता को लेकर, वो TRE 2 वाले के लिए थोड़ा सा परेशानी है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि विकी जी आप एक बार बताते हैं कि TRE 1 में परेशानी है कोर्ट के द्वारा, अभी आप 2 में कह रहे हैं कि भैया भाषा आहर्ता के द्वारा परेशानी है, 3 का रिजल्ट नहीं आया है, 4 का विज्ञप्ति नहीं आया है। तो भैया सही हो क्या रहा है ये बात आप बता दीजिए। तो भाई साहब सही हो क्या रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो खैर कोर्ट का डिसीजन आएगा तब। विभाग तो सब कुछ सही ही कर रही है वो अपने नॉलेज में। मिनिस्टर साहब और मंत्री जी हैं वो कहते हैं भाई साहब कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कर रहे हैं ये बात आप लोग भी जानते हैं। हर चीज ताक पर रख के अभी तक करते आ रहे हैं। अगर ऐसा सब कुछ सही प्रकार से होता तो कुछ ऐसा गलत कोर्ट का कोई किसी प्रकार की न रोक लगता, ना ही कोर्ट का किसी प्रकार का इंटरफेयर होता, ना ही भाषा आहर्ता का जिक्र आता और ना ही इन डोमिसाइल को लेकर होता कुछ, और ना ही बड़े बड़े जो स्ट्राइक हुआ, आंदोलन हुआ, कुछ नहीं होता अगर गवर्नमेंट सही प्रकार से चले तो। लेकिन गवर्नमेंट है भैया आंख मूंद कर चलते रहती है, जो होगा देखा जाएगा। कोर्ट अगर रद्द कर दे तो रद्द कर दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो जो सोच रहे हैं, हम जो करना चाह रहे हैं वो हम करते ही रहेंगे, चाहे आंख मूंद कर ही क्यों ना, कोई मतलब जो अयोग्य है उसको भी नौकरी क्यों ना देना पड़े, हम देते रहेंगे। यही सब करते आई है अभी तक जो है विभाग। और देखिए, भाषा आहर्ता को लेकर एक जानकारी मिला है, बड़ी जानकारी है। ये एक लेटर जारी किया गया है इस भाषा आहर्ता में। ये लेटर एक TRE 2 को लेकर मैं कहूं तो ये भाषा आहर्ता का जो एक ऐसा मैटर है, एक बड़ा पेंद जो है लोचा बनते जा रहा है भैया। लोचा कहने का मतलब कि एक जो है उलझन सा बनते जा रहा है। TRE 1 में पिछले दिनों में बताया था, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिनेश कुमार तिवारी जी भी जुड़े थे और साथ ही मनन मिश्रा जी जो बार काउंसिल के अध्यक्ष है वो भी गए हुए थे सुनवाई में। आपको याद होगा शायद TRE 1 को लेकर जो केस पटना उच्च न्यायालय से जो मैं खबर चलाया था उसमें कहा गया था कि TRE 1 काफी खतरा में है। कभी भी कुछ भी जब भी सुनवाई हो तो कुछ भी उसके अगेंस्ट में हो सकता है, TRE 1 के अगेंस्ट में। तो आज हम बात करने हैं TRE 2 को लेकर, क्योंकि भाषा आहर्ता का मैटर केवल TRE 2 के ऊपर लागू होता है, क्योंकि TRE 1 में भाषा आहर्ता का कोई जिक्र ही नहीं है। इसलिए क्योंकि उस वक्त भाषा में 30% क्वालिफाइड करना अनिवार्य था अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर लॉ के अनुसार देखा जाए तो भाषा में पास करना 30% अनिवार्य था ना भाई साहब। आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे तो याद होगा। लेकिन TRE 2 में भी आप लोग एग्जाम दिए होंगे भाषा को आहर्ता समझ कर ही। जो लोग नौकरी कर रहे होंगे वो भी समझ रहे होंगे, जो नौकरी नहीं अभी कर रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे। आपने जिस वक्त एग्जाम दिया, TRE 2 में जाकर बैठा, उस वक्त भी आपको लगा हुआ कि भैया हमको कम से कम भाषा में 30% लाना अनिवार्य है। अब 30% लाना अनिवार्य समझकर आपने वहां अपना बहुमूल्य समय दिया, आप प्रिपरेशन करके गए, यानी कि एक एक पल एग्जाम में एक एक सेकेंड महत्वपूर्ण होता है भैया। आपने भाषा आहर्ता में समय दे दिया, आप जो जनरल जो सामान्य विषय का जो होता है जिसमें आपने कम मार्क्स लाया, लेकिन भाषा आहर्ता आप क्वालिफाइड करके तो एक उम्मीद बन गया कि भैया भाषा का पहले पेपर चेक होता है, उसके बाद होता है सामान्य पेपर चेक। इससे पहले तो यही लागू था, यही रूल था। BPSC का नोटिफिकेशन में भी यही था कि भैया भाषा आहर्ता में 30% मार्क्स आएगा और भाषा आहर्ता में अगर आप क्वालिफाइड करेंगे तब जाकर आपका सामान्य जो भी है, आपके जो भी विषय संबंधित जो प्रश्न पत्र जो पूछा गया है OMR तब चेकआउट होगा। कौन बोला था? ये BPSC बिहार लोक आयोग बोली थी। लेकिन जब आप एग्जाम दे दिए तो कहा गया कि भैया भाषा की जरूरत नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि चतुर प्रसाद उस समय चेयरमैन थे, BPSC की मैं बात कर रहा हूं। अब वो चतुर बाबा जो है वो एग्जाम देने के बाद चेंज करके चले गए, मानी कि मैं कह सकता हूं कि सारा गुरु गोबर करके चले गए हैं, छाली काट के चले गए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप समझदार है, समझ रहे होंगे। तो वो तो चले गए हैं, रूल को ताक पर रख दिए भैया। और हम जो है हमको जो मन करेगा, हमको मन करेगा सुबह के एग्जाम शाम में करने का हम कर लेंगे।
मतलब ऐसा लग रहा था कि भैया वो चेयरमैन नहीं है, ऐसा लग रहा था वो भारत के राष्ट्रपति है। जो वो बोल देंगे, जो ट्वीट कर देंगे, ट्विटर मैन के नाम से भी वो जाने जाते थे, जो वे ट्वीट कर देंगे, जो बोल देंगे वो सर्वमान्य होगा। और वही हो भी रहा था उस वक्त। आपको याद होगा ट्विटर मैन के नाम से भी जाने जाते थे, और वो ट्विटर बाबा क्या क्या कांड करके गए हैं ये बात आप लोग भी जानते हैं। इसे अब कांड ही कहेंगे ना, है ये सब कुछ तो कर वो चले गए, वो रिटायर्ड भी हो गए हैं। अब वो किस दुनिया में है, कहां है, नहीं है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन उनके द्वारा जो बहाल किया गया बिहार में लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट है भाई साहब, अब उसकी आफत आन पड़ी है, क्योंकि चुना जा रहा है, चुनना स्टार्ट कर दिया गया है कि कितने स्टूडेंट किस जिला में भाषा अहर्ता में फेल है, यानी कि 30% से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट लाए हुए हैं उनको चिन्हित किया जाए। बजाबते उनके लिए एक लेटर जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हर जिला में स्टार्ट हो गया है। टियर 1 और 2 में 90 मार्क्स से कम, सीटेट में 60% से कम जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी कुछ दिन पहले चिन्हित किया गया था, चुन चुन के निकाला गया है, आप लोग जानते होंगे। और आज ये सिचुएशन आ गई है, अब भाषा अहर्ता में 30% से कम जो मार्क्स लेकर आए हैं, मतलब बाबा जी अतुल बाबा तो चल गए नौकरी देकर। अब कोर्ट का केस चल रहा है, कोर्ट जवाब तलब कर रहा है भैया कि तुम कैसे फेल को पास कर दिया, तुम कैसे नौकरी दे दिया। ये जवाब तलब किया गया तो विभाग तत्पर हो गई है, लेटर पे लेटर, लव लेटर जारी करना स्टार्ट कर दी है और पूछना स्टार्ट कर दी है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि भाई साहब तुम्हारे जिले में कितने भाषा अहर्ता में फेल है। इसी प्रकार का लेटर आपको तमाम जिलों में देखने को मिलेगा। तो मेरा प्रश्न बस एक ही है, बाबा जी तो चले गए माल खाकर, और जो माल खिला है वो अभी स्कूल में मास्टर बने बैठे हैं। अब मास्टर बने बैठे हैं, उनकी आफत आन पड़ी है। आज ना कल तो गलत होता है, मैं बार बार कहता हूं कि गलत हो तो आज जाओगे या कल जाओगे, भैया जाओगे तो जरूर। अब वही सिचुएशन आन पड़ी है। टीआरई 1 में किस प्रकार हुआ वो वकील साहब विशेष बता दिए हैं। टीआरई 2 में भाषा अहर्ता में क्या हुआ ये आपको इस लव लेटर ये बता रही है। इसका मतलब ये है कि आसान तो भैया ये भी अब है नहीं, समझ रहे हैं। महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को लेकर चीफ जस्टिस के बेंच में, पटना डबल बेंच में, चीफ जस्टिस से बड़ा कोई बेंच होता ही नहीं है भैया किसी भी स्टेट में। उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो चीफ जस्टिस के बेंच में चल रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मुद्दा। ये भी एक बड़ी मुद्दा है। 1 और 2 दोनों पे ये इफेक्ट पड़ रहा है इससे, इस केस से, टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों पे, समझ रहे हैं। अब क्या रहेगा, 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, छठ पर बाद हाँ आने की संभावना है। अब देखिए संभावना है, मैं कंफर्मेशन नहीं देता हूं। कुछ चैनल वाले जो है भैया, कौन है कॉर्नर वाला है, वो हर चीज में दावा ही करता है, तो वो उसका कहा हो सकता है सही, क्योंकि वो डायरेक्ट उसका नीतीश कुमार से कांटेक्ट हो सकता है। मेरा तो खैर है नहीं भैया, मेरा कांटेक्ट ज्यादा से ज्यादा सेक्रेटरिएट सचिवालय तक है भाई साहब, जो कि मैं ऑलरेडी जाकर वहां पे बनाता भी हूं और इंटरव्यू भी लेकर दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ज्यादा मेरा पहुंच मुख्यमंत्री तक मेरा नहीं है, जिसका है वो जान रहा होगा। तो ये सब कुछ चल रहा है भाई साहब, और आज मैं 3 दिन बाद वीडियो ये बनाया हूं और सोचा कि आपके लिए ये वीडियो जाननी चाहिए। हाँ, टीआरई 1 को लेकर जो पिछले दिनों खबर था वो मैं बनाया था। किस मुद्दा था, कौन सा मुद्दा था, कोर्ट का मुद्दा था, किस प्रकार की सुनवाई हुई नहीं हुई, हर चीज मैं बताया। आज टीआरई 2 में क्या हो रहा है वो भी हर चीज बताया हूं, और यहां किसी द्वेष भावना की बात है ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि विक्की जी को नौकरी नहीं की है, टीआरई 1 और 2 में नहीं हुआ इसीलिए ऐसा ये सब बोल रहे हैं, अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। भैया हम अगेंस्ट में क्यों बात करेंगे? मेरे अगर अगेंस्ट में बात करने से आपको नौकरी लग जाए, मेरे अगेंस्ट में अगर बात करने से आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो भैया मैं तो नीतीश कुमार से भी बड़ा हो जाऊंगा ना, चतुर बाबा से भी ना बड़ा हो जाऊंगा। जो चतुर बाबा जी आंख मूंद कर चले गए नौकरी देकर, आज लव लेटर जारी किया जा रहा है, चुना जा रहा है। 7% से कम नौकरी कौन दिया? चतुर बाबा दिया। सीटेट में कम से कम उसको निकाला गया कि नहीं निकाला गया, ये तो आप मानते हो ना। भाषा अहर्ता में जो गलत खेल खेला गया, कौन खेला? चतुर बाबा। आज लव लेटर जारी हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल के जगह वर्टिकल, वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल, यानी कि महिला के जगह पुरुष, पुरुष के जगह महिला को सीट को जो दिया गया, ये कौन खेला? चतुर बाबा खेले। आज चीफ जस्टिस के बेंच में जो भी है पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि गलत हो जाता है, लेकिन उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आपको। आपको गलत तरीका से तो नौकरी दे देता है लोग, थोड़ा चंद समय के लिए आपको खुशखबरी मिल जाती है कि वाओ आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन मालूम नहीं होता है कि आपकी
प्रोसेस जो किया गया है, आपके जो अधिकारी है, जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपको लाया गया है, वो प्रोसेस ही गलत तरीका से जो भी है गलत तरीका से लाया गया है। तो भैया गलत तरीका से लाया गया तो वो कभी भी आपको प्रभावित कर सकता है। कोर्ट से बड़ा कुछ होता नहीं है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। यही चल रहा है, 1 में भी खेला चल रहा है कोर्ट के द्वारा। दो एक पिछले दिनों जो सुनवाई हुआ वो एक चीफ जस्टिस के बेंच में, 2 में भाषाहर्ता का एक लोचा फंस गया है भैया। भाषाहर्ता को भी आसान मत लेना, समझ रहे हैं ना, भाषाहर्ता को भी आसान मत लेना भाई साहब। चीफ जस्टिस वाला तो एक खेला चल ही रहा है टीआरई 1 और 2 दोनों में, और 2 में स्पेशल भाषाहर्ता है। 3 का रिजल्ट नहीं आया है, 4 की विज्ञप्ति के इंतजार किया जा रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है भाई साहब। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा और इस लव लेटर के बारे में कुछ बताइएगा कि क्या इससे भी कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार 60 नंबर से कम वाला को जो चुन चुन के जो निकाला गया था ना, उस वक्त भी लेटर पे लेटर जारी हो रही थी, चुन चुन के निकाला गया था, सेम वही सिचुएशन अभी बन गई है। मैं ये कह सकता हूं कि इसमें भी बाहर वाले ही ज्यादा छटाएंगे, क्योंकि हिंदी में सबसे अधिक भाषाहर्ता में फेल बाहर वाले हुए थे। इसीलिए बाबा जी जो है वो हटा दिए थे कि इसको जो है इंप्लीमेंट ही नहीं करना है। इसमें क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको क्वालिफिकेशन जो एक लिमिटेशन क्राइटेरिया जो रखा गया था, वो लिमिटेशन क्राइटेरिया को हटा दिया गया। तो खैर अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है ये जरूर बताइएगा। इस लेटर के बारे में क्या राय है जरूर बताइए। फिर से कहूंगा आप लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो और बेस्ट विशेष के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब, ताकि जो वीडियो बने ना उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।